हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का, जिसमें कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक टोटल 2200 प्लस 100 प्रश्न दिया हुआ है। इसका हम पार्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका हम पार्ट 8 देखेंगे आज। इससे पहले हम पार्ट 7 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है वियतनाम। वियतनाम शामिल हुआ है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किस देश ने किया है? ओमान ने किया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? कुशीनगर में। कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? ये चुना गया विशाखापत्तनम को। विशाखापत्तनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये अमेरिका में होगा। अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इन्हें जो है साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगला है, G20 शेर्पा पद से किसने इस्तीफा दिया है? अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ने। किसने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने। नासा ने जो है चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किसने तीसरी सावा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने। INS गुलदार जो है कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है केरल में। केरल में स्थित है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या है? सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने। 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इनमें जो है USA शीर्ष पर रहा है। USA शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? ये क्या है? बिहार ने। बिहार ने किया है। 18 जून 2025 को भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? मानेसर में। मानेसर में ओपन किया है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? 3000। 3000। अगला प्रश्न है, INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नैरोबी में किया गया है। नैरोबी में। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है जर्मनी में। जर्मनी में किया गया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? हैदराबाद में। हैदराबाद में खोला है। अगला प्रश्न है, कौन जो है सभी शहरी स्थानीय निकायों में के एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? ये रहा है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेग 10I-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? ये क्या है? चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये है न्यूजीलैंड की। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? ये क्या है? भारत ने किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसी डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? कनाडा के साथ। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये केरल में। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? ये क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है केरल के उच्च न्यायालय ने। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? 2000। सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्ष किसने की है? ये क्या है? राम मोहन नायडू ने। अगला प्रश्न है, कौन जो है MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं? ये बना है सिंधिया बर्नहाट। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्कूल में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? ये बनाया है महाराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? ये बना है भारत बना है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है? ये गिनी के निर्यात के लिए दिखाई गई है। PM मोदी ने कहाँ 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? ये विशाखापत्तनम में। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जो है किसने जीती है? ये नीरज चोपड़ा ने जीती है। किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है? ये क्या है? रेखा गुप्ता ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं? ये हैं मिस्र के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्देलती। किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है? ये क्या है? मद्रास हाईकोर्ट ने। अगला प्रश्न है, बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा? ये जो है भारत करने वाला है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने 2023-24 ग्रेट इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है? ये क्या है? चंडीगढ़ को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? ये है कोपेनहेगन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? ये क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री ने।
किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? ये दिया गया है द हिंदू को। द हिंदू को। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में बघिन एरोहेड का निधन हुआ है? ये हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने का घोषणा किया है? ये क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? ये जीता है माया राजेश्वरन ने। माया राजेश्वरन ने। किस देश की संसद ने स्ट्रेन ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? ये दिया है ईरान के सांसद ने। ईरान के सांसद ने। अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये हुआ है वियतनाम में। वियतनाम में। अगला प्रश्न है, कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? ये बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। अगला प्रश्न है, किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इन्होंने जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है। मिडनाइट हैमर। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? ये शुरू किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने। भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? इन्होंने जो है 27 पदक जीते हैं। 27 पदक जीते हैं। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? ये क्या है? भारत ने। भारत ने विकसित किया है। किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारियों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? ये है ब्रिटेन के सांसदों ने। ब्रिटेन के सांसदों ने। अगला प्रश्न है, INS तमाल का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित होगा? ये होगा यंतर शिपयार्ड रूस में। यंतर शिपयार्ड रूस में। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि को हटने की तैयारी शुरू कर दी है? ये ईरान के संसद ने करी है। ईरान के संसद ने। अगला है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये थाईलैंड में किया गया है। कहाँ पर? थाईलैंड में। अगला है, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने MTST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? ये क्या है? IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई फसल शुरू की है? ये क्या है? नब्या। नब्या फसल शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आरक्षण की घोषणा की है? ये क्या है? असम सरकार ने। असम सरकार ने। अगला है, चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ये जो है ग्रीस से संबंधित है। ग्रीस से संबंधित है चियोस द्वीप। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये असम में शुरू हुआ है। ये जून के महीने में शुरू हुआ था। 24 जून 2025 को असम में अम्बुबाची मेला शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ये चीन में। चीन में हुआ था। किस देश ने 64 वर्षों का पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? ये दक्षिण कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया ने। अगला है, अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? ये क्या है? गुजरात में। गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये आगरा में की जा रही है। कहाँ पर? आगरा में। अगला है भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड में। 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमानन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ पर? तमिलनाडु में। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 115वां है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये राजस्थान करेगा। कौन करेगा? राजस्थान। किसने जो है 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो खिताब जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बनी है डांगेटी जाह्नवी। डांगेटी जाह्नवी। अगला प्रश्न है किस देश की महिला ने में जो है नए रक्त समूह की खोज की गई है? ये फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका के साथ। अगला प्रश्न है किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? ये लिखा है शिखर धवन ने। शिखर धवन ने। अगला प्रश्न है कौन सा देश जो है सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? ये बना है टाटा ग्रुप। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है? ये बना है टाटा ग्रुप। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है द हेग नीदरलैंड में। द हेग नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? ये लॉन्च होगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया गया है केरल में। केरल में स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थित सलखन फॉलिस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में है सलखन फॉलिस पार्क। अगला प्रश्न है बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? ये क्या है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए आईकॉन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा भारत। भारत करेगा। किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? ये की गई है चीन में। भारत ने किस देश के साथ सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? ये क्या है दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका के साथ। अगला प्रश्न है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जोऊ जियाई को। जोऊ जियाई को किया गया है। कहाँ जो है माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में जो है माँ जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नियुक्त हुए हैं। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया है? ये क्या है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल ने। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? ये क्या है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया तेलंगाना में। तेलंगाना में। अगला है किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य की है? ये क्या है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। चर्चा में रहा माले महादेश्वराय वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है माले महादेश्वराय वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये अपना भारत ही करेगा। भारत करेगा। आषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये गुजरात में मनाया गया है। आषाढ़ी बीज त्योहार कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न है कहाँ में जो है अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ये आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आंध्र प्रदेश में। अगला है किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है?
ये पंजाब सरकार ने किया है, पंजाब सरकार ने किया है। वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? ये जो है शतरंज खेल से है, शतरंज खेल से है वजीफा योजना का संबंध। अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये असम में किया गया है, असम के गुवाहाटी में किया जाता है अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? इसमें जो है नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन किया गया है इमरजेंसी डायरीज में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है केरल में, केरल में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस के जन्मतिथि पर, पीसी महालनोबिस के जन्मतिथि पर। अगला प्रश्न है, टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, एआई संचालित उन्नत यातायात परिवहन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बना है? ये बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नवादा जिला में, नवादा जिला में। अगला प्रश्न है, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? ये इसमें जो है 78% की कमी दर्ज की है, 78% की कमी दर्ज की है। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? ये लिया है महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है, अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गूगल ने, गूगल ने लॉन्च किया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का खिताब किसे मिला है? ये जो है कतर एयरवेज को मिला है, कतर एयरवेज को मिला है। किसने जो है H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन की निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जापान, जापान ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को जो है धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की गई है। किस मंत्रालय ने GUI स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये जीता है जारा चौधरी ने, जारा चौधरी ने जीता है। अगला प्रश्न है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला है, 2025 US ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है आयुष शेट्टी ने, आयुष शेट्टी ने। अगला है, भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? ये खुला है फाजिल्का जिला पंजाब में, फाजिल्का जिला पंजाब में। 1 जुलाई 2025 को जो है किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? ये मिला है राधानाथ स्वामी को, राधानाथ स्वामी को। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, लैंडो नॉरिस ने। कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? ये बना है तेगवीर सिंह, तेगवीर सिंह। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया लद्दाख में, लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया है। अगला प्रश्न है,
किसने जो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है? अश्विनी वैष्णव ने, अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगला प्रश्न है, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका युगल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।